हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज तथा हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसका हेल्पिंग वर्ब आपने देखा हैज तथा हैव। अब देखेंगे कि हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो जैसा कि ही, शी, इट, या कोई नाम हो, या कोई नाम हो, या एक वचन का कर्ता हो, उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसा कि हैज का प्रयोग आपने देख लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। हमारे द्वारा वीडियो जो भी बन रहा है आप लोग उसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर एक लोग इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। दूसरा आपका हैव, यानी हैव का प्रयोग किसके साथ होगा, तो देखेंगे आई, वी, दे, यू, या कोई बहुवचन का कर्ता हो, उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग। अब हम बात करेंगे कि सेंटेंसेस का। जैसा कि आपको बताया गया है कि सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें से हम पहला सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे, उसके रूल्स देखेंगे कि आखिर रूल क्या कहता है, कि आखिर ट्रांसलेट को किस प्रकार बनाया जाएगा। तो हम इसका पहला रूल लिखते हैं यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल देखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज तथा हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखेंगे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट का कोई भी वाक्य आपको मिलेगा, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आएंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं आपके यहाँ, मनोज बाजार जा चुका है। देखेंगे सबसे पहले अगर कोई भी अनुवाद आपको मिलता है तो सबसे पहले आप पहचानिए कि यह टेंस कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में चुका है, तो आप समझ गए कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चारों सेंटेंस के अंतर हमने बता दिया है, तो जिससे ये पता चलता है कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हमें ये पता हो गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम
अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल का फॉलो करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया है क्या, सब्जेक्ट, यानी यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, नाम, तो यानी आ गया यहाँ पे मनोज, मनोज। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसा कि पता है कि नाम के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज, लिखेंगे मनोज हैज। फिर आएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, जा, यानी जाना, तो जाना यानी गो, गो का रूल चलता है, फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यानी ये आपका रूल चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि मेन वर्ब का तीसरा रूप ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, गॉन, यानी मनोज हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं। मैंने दूध पी लिया है, जैसा कि लिया है, ये भी आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ये भी आता है। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। अगर सब्जेक्ट पता होगा कि आई है, तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव, लिखेंगे आई हैव। अब देखेंगे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा क्या है, पी, या पी मतलब पीना, तो इसमें क्या होता है, ड्रिंक मिस होता है पीना, इसका दूसरा रूप होता है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, तीसरा हो गया ड्रंक। तो हम यहाँ पर तीसरा ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीसरा रूप ही लगता है मेन वर्ब का, लिखेंगे आई हैव ड्रंक। अब क्या है लास्ट में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दूध, आई हैव ड्रंक मिल्क, मिल्क, यानी मैंने दूध पी लिया है। आप समझ गए हैं कि अफर्मेटिव में इस प्रकार के वाक्य आते हैं। लास्ट में आप जाएंगे टेंस पहचानेंगे, उसके बाद आप सेंटेंस पहचानेंगे, उसके बाद आप रूल देखेंगे, उस रूल के अनुसार आप इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आपका नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, आप लोग याद रखिएगा कि 4 ही सेंटेंस पूरे प्रयोग किया जाता है, और वो 4 सेंटेंसेज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं हम कि दूसरा आपका सेंटेंस जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें रूल देखेंगे यहाँ पे, सिर्फ नॉट ही इसमें चेंज हुआ होगा, बाकी सेम वही अफर्मेटिव का होता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, अफर्मेटिव में जो था सिर्फ नॉट नहीं था, और निगेटिव में सिर्फ नॉट जुड़ा है, बाकी सेम प्रोसेस वही है। तो इससे तो पता हो गया कि अगर आप लोग ये चाहेंगे तो एक एक सेंटेंसेज का रूल आप लोग खुद बना सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल एक समझाते हैं। राहुल दिल्ली नहीं जा चुका है। अब देखें, इसमें नहीं आ गया, आप समझ गए ये कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम इस रूल के अनुसार इस अनुवाद को बनाएंगे। जैसा कि पहले दे दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लिख लिए राहुल, अब हैज, फिर आपका नॉट है, लिख देंगे नॉट, फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या इसमें है, गो, फिर आ गया गो, यानी गो का थर्ड फॉर्म हमने बताया था गॉन।
गॉन हो गया। यहाँ पे हम इसका फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, अगर हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो हमारा ये ट्रांसलेट गलत हो जाता है, क्योंकि अगर चुका है हमें मिल गया, तो हमें इतना याद है कि परफेक्ट का कोई भी वाक्य हो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो राहुल हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। ओके, दूसरा सेंटेंस इसी में लेते हैं। वह स्कूल नहीं आया है, यानी वह स्कूल नहीं आया है। अब देखेंगे लास्ट में लिख लिए आया है, ये भी आपका परफेक्ट ही होता है, जैसा कि हमने परिभाषा में आपको बताया है। तो हम फिर इसी रूल के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया हैज, ही हैज नॉट। अब आना होता है कम, अब कम का भी रूप चलता है, कम, केम, कम, यानी कम, केम, कम, यानी कम का थर्ड फॉर्म भी हमारा कम ही होता है। कम यानी ही हैज नॉट कम टू स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं आया है। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार ट्रांसलेट। जैसा कि इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग किसी भी बुक से मेन वर्ब ढूंढकर उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। और जहां तक कोशिश करना कि वो सारे आपको याद भी हो जाए, क्योंकि अगर आगे टेंस बढ़ेगा तो उसमें कहीं सेकेंड फॉर्म प्रयोग करना होता है, तो कहीं थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होता है, तो कहीं फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग उस चीज को हमेशा याद कर लेना। जैसा कि कुछ मेन वर्ब्स हैं जिनको मैं बताता हूँ, दो चार मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ गो, गो मिस होता है जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, गो मिस हो गया मान लीजिए जाना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। दूसरा आ गया आपका कम, कम मिस होता है आना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम। तीसरा है ब्रिंग, ब्रिंग मिस होता है लाना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, BROUGHT, यानी ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। चौथा ले लीजिए आप स्लीप, स्लीप मिस होता है सोना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट, तीसरा भी इसका हो जाता है स्लेप्ट। पांचवा ले लीजिए रीच, रिच मिस होता है पहुंचना, एक होता है RICH रिच, रिच मिस अमीर होता है, लेकिन REACH रिच, रिच मिस होता है पहुंचना। आपको अनुवाद में ये सब देखने को मिलेगा। इसका थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हो जाता है रिच्ड, और थर्ड फॉर्म भी रिच्ड ही होता है। छठवां ले लीजिए आप गो, गो तो हो गया है। अब ले लीजिए गिव, गिव मिस होता है देना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गेव, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन। सातवां एक होता है रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, इसका सेकेंड फॉर्म रीड भी होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका रीड ही होता है। जैसा कि हम यहाँ पे बताएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट का
कोई भी आपको अनुवाद मिलेगा, उस ट्रांसलेट में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने 6-7 यहाँ बता दिया और आप लर्न कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको उसके बाद कोई भी ट्रांसलेट देखने को मिलता है तो आप बेहिचक उसको लगा देंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जेके जैन 6767 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक एकदम आसानी से पहुंचे, ताकि आप उस वीडियो को देखकर समझकर आसानी से आप उसका प्रयोग कर सकें। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, कहते हैं ना कि इफ यू हैव लर्न टू इंग्लिश देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर। इंग्लिश is the as language which is broad all over India and other countries. If I have no any subjective knowledge, but English you have learned, then you can speak English and talk to anyone and understand any language. After you are free of mind and you have no any problem. So I will say you have learned every time English and सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसे बढ़ाना चाहिए, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बताएगा कि हम किसी के भी सामने कैसे बात करें, कैसे किसी की भाषा को समझें। उस चीज को आप खुद प्रिपेयर करेंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान पूर्वक हर एक रूल को देखिए। हर एक रूल को देखने के बाद उसे आप खुद एक दूसरे से ऐसा करिए कि कन्वर्सेशन करते हैं, यानी बातचीत करिए। और यही सब जो इसमें ट्रांसलेट आता है वही ट्रांसलेट आप बोलिए। देखिए 1 महीने के भीतर ही आपको इंग्लिश इतना समझ में आने लगेगा कि आपको एक लगाव हो जाएगा इंग्लिश से, और आप किसी को बता भी सकते हैं और किसी की इंग्लिश समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में। सो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।